नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रैवल विद वशिष्ठ के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों अभी रिसेंटली जो है कुछ महीने पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर आप पहली बार जो है हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स जो है फॉलो करने चाहिए थे। और उस वीडियो पे जो रिस्पांस जो मिला था काफी अच्छा था, बहुत बढ़िया रिस्पांस था। तो वीडियो पे जो है काफी सारे कमेंट्स आए थे टिकट और बोर्डिंग पास से रिलेटेड। काफी सारे लोगों के मन में डाउट था कि टिकट और बोर्डिंग पास में डिफरेंस क्या होता है। तो इस वीडियो के जरिए जो है मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप भी उनमें से एक है जिनके मन में कोई सवाल है टिकट और बोर्डिंग पास से रिलेटेड, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट डिटेल जो है मिस ना कर जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर टिकट के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल जो है आपको कहीं पे ट्रैवल करना है तो आप डेट डिसाइड करते हैं कब आपको ट्रैवल करना है, किस एयरलाइन से जो है ट्रैवल करना है, और उसके बाद जो है आप टिकट जो है परचेज करते हैं। उस टिकट पे ऑलमोस्ट आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, जैसे कि आपकी फ्लाइट जो है कौन से एयरपोर्ट से किस टर्मिनल से जो है जाएगी, टाइमिंग क्या होगी, कौन से टाइम पे जो है आपको दूसरे एयरपोर्ट पे आपको ड्रॉप करेगी, आपके बैगेज वगैरह के जो डिटेल्स है कि कितना केजी जो है आप चेक इन बैगेज या फिर हैंड बैगेज वगैरह जो है आप कैरी कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स मेंशन होती है। तो अब बात कर लेते हैं बोर्डिंग पास के बारे में। तो बोर्डिंग पास जो होता है कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें जो है आपके कुछ डिटेल्स मेंशन होते हैं जो एयर टिकट पे नहीं होते हैं, जैसे कि आपका बोर्डिंग गेट नंबर। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने टर्मिनल 3 का दिखाया था, उसमें करीब 60 से भी ज़्यादा बोर्डिंग गेट्स हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी फ्लाइट जो है कहाँ से जाएगी, कहाँ से आप अपनी फ्लाइट जो है बोर्ड कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपके बोर्डिंग पास में मेंशन होता है बोर्डिंग गेट। और दूसरी चीज़ जो होती है, कई सारे केसेस में होता है ये कि जब आप टिकट लेते हैं तो उसमें सीट नंबर जो है एलोकेट नहीं होती या फिर चूज नहीं करते हैं। तो उस केस में जो है जब आप चेक इन करते हैं और जब आपको बोर्डिंग पास मिलता है तो बोर्डिंग पास पे क्लियरली आपका सीट नंबर भी मेंशन होता है ना। अब ये जान लेते हैं कि बोर्डिंग पास जरूरी क्यों है। देखिए, बोर्डिंग पास इसलिए जरूरी है कि टिकट तो आपके पास है, लेकिन बोर्डिंग पास के बिना जो है आपको सिक्योरिटी के थ्रू जो है एंट्री नहीं मिलती है। सिक्योरिटी चेक में अगर आपको जाना है तो आपको आपके पास बोर्डिंग पास होना जरूरी है। और अब आप एक बार सिक्योरिटी के चेक के थ्रू चले गए तो दोबारा से जब आप बोर्ड करते हैं, फ्लाइट के अंदर जाते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं, तो भी आपको जो है बोर्डिंग पास वहां पे दिखाना पड़ता है। उसके बाद ही जो है एयरक्राफ्ट के अंदर आपको एंट्री मिलती है। एक और चीज जो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बोर्डिंग पास जो है आपको अपने पास तब तक रखना होता है जब तक आप अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट से एग्जिट नहीं कर जाते, बिकॉज इवन दो आपने एयरक्राफ्ट में एंट्री ले ली है, आपका बोर्डिंग पास चेक हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है फॉर सम रीजंस जो है आपकी चेकिंग हो, स्पेशली अब आप बैगेज जो कलेक्ट करते हैं चेकिंग बैगेज, तो वेरिफिकेशन के लिए कई सारे एयरपोर्ट्स पे जो है आपका बोर्डिंग पास चेक होता है एग्जिट के टाइम पे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना बोर्डिंग पास जो है अपने साथ रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब जान लेते हैं टिकट और बोर्डिंग पास में डिटेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। मैं एक एक स्टेप में आप लोगों को समझाऊंगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन टिकट में और बोर्डिंग पास में होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एयर टिकट्स में कौन कौन सी डिटेल्स जो होती है वो मेंशन होती है। तो आपका एयर टिकट जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन आपने कहाँ से बुकिंग की है कुछ अलग दिख सकता है, बट इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेम ही होती है हर एयर टिकट पे। सबसे पहले आपका यहाँ पे मेंशन होता है बुकिंग आईडी, जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है बुकिंग आईडी आपका जो वेबसाइट जहाँ से आपने बुकिंग की है वो एक बुकिंग आईडी असाइन करते हैं आपकी बुकिंग के लिए। नीचे आता है आपका फ्लाइट की इंफॉर्मेशन, आपकी फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक की है। तो इस केस में आप देख सकते हैं दिल्ली टू बैंगलोर की फ्लाइट है, और साथ में आपका डेट मेंशन होता है कौन से डेट पे फ्लाइट जो है आपकी जाएगी। उसके नीचे आप आएंगे तो एयरलाइन की इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी एयरलाइन की आपकी फ्लाइट है, और साथ में एक कोड होता है यूनिक कोड, जो कि फ्लाइट का हर फ्लाइट का एक यूनिक कोड जो है एयरलाइन असाइन करती है वो होता है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा DEL, जो कि एयरपोर्ट का कोड है। वर्ल्ड में जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं हर एयरपोर्ट का एक यूनिक 3 डिजिट कोड होता है, जिससे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि किस एयरपोर्ट पे आप किस एयरपोर्ट से फ्लाइट आपकी जाएगी और किस एयरपोर्ट तक जाएगी। तो इस केस में दिल्ली एयरपोर्ट है, और साथ में आपका टाइमिंग मेंशन है कौन से टाइम पे जो है फ्लाइट आपकी जाएगी। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि टाइमिंग के साथ AM या PM मेंशन नहीं है, विच मीन्स कि ये जो टाइम है ये 24 आवर क्लॉक में टाइम है। इसका मतलब ये है कि ये फ्लाइट जो है सुबह के 5:45 की है। अगर ये शाम की फ्लाइट होती तो ये
45 यहाँ पे मेंशन होता। नीचे आपका डेट होगा और साथ में आपका टर्मिनल, कौन से टर्मिनल से आपकी फ्लाइट जाएगी। तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है एक बड़ा एयरपोर्ट है, उसमें टोटल 3 टर्मिनल्स हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, बहुत जरूरी होती है इंफॉर्मेशन, कि किस टर्मिनल से आपकी फ्लाइट जाएगी, ताकि आप उस टर्मिनल पे जाएं और वहां से अपनी फ्लाइट बोर्ड करें। नेक्स्ट चीज जो मेंशन होती है वो होती है आपकी टाइमिंग, कितना टाइम लगेगा आपकी फ्लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। और उसके बाद जो है आपका क्लास मेंशन होता है कि कौन से क्लास की टिकट है। इस केस में है इकोनॉमी क्लास, अगर बिजनेस क्लास होता तो यहाँ पे बिजनेस मेंशन होता। नेक्स्ट है आपका डेस्टिनेशन एयरपोर्ट का कोड, टाइमिंग जो कि मेंशन होता है किस टाइम पे लैंड करेगी, और फिर आपका डेट और अगेन टर्मिनल। ना किसी भी छोटे एयरपोर्ट पे अगर आप जाते हैं जहाँ पे कोई एक ही टर्मिनल है, तो वहां पे ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है नहीं होती है, बिकॉज वहां पे सिर्फ एक ही टर्मिनल होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बैगेज इन्फॉर्मेशन की एयरलाइन जो है आपको कितना केजी जो है बैगेज अलाउ करती है। तो इस केस में आप देख सकते हैं चेक इन बैगेज है 15 kg का, और आपका केबिन बैगेज जिसको हैंड बैगेज भी बोलते हैं वो है 7 kg का, जो आप एयरक्राफ्ट के अंदर ले जा सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स मिलेगी, पैसेंजर का नाम मिलेगा, एयरलाइन का पीएनआर होगा। ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये आपको कभी भी आप एयरलाइन कस्टमर सर्विस में कॉल कर रहे हैं या फिर बोर्डिंग के लिए जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बोर्डिंग पास के लिए ये पीएनआर जो है जरूरी होता है। उसके बाद आपका जो होता है टिकट नंबर, टिकट नंबर जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस एक एक नंबर जो है, टिकट नंबर जो है साइन होता है आपके टिकट के लिए। उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस आपने लिया है कि नहीं ये मेंशन होता है। बाद में आपका है जो है क्लास, कौन से क्लास की आपकी फ्लाइट है। इस केस में जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे भी इकोनॉमी, तो इकोनॉमी क्लास है। लास्ट में जो होता है आपका स्टेटस होता है कि कंफर्म्ड है कि नहीं है फ्लाइट। तो ये तो हो गई सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी एक टिकट पे मेंशन होती है। साथ ही साथ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ आपकी डिटेल्स होती हैं, ये पढ़ लेना भी आपको बहुत जरूरी होता है कि क्या क्या चीज़ है। देन आपका मतलब क्या क्या चीज़ अलाउड है हैंड बैगेज और चेक इन बैगेज में, वो सारी चीज़ें हैं। और कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है वो यहाँ पे मेंशन है, वो सारी चीज़ें भी मेंशन होती है, ताकि आपको हेल्प करे कि आप कोई ऐसी चीज़ पैक ना कर ले जो कि अलाउड ना हो वहाँ पे। अब ये तो हो गई आपकी टिकट की बात। अब देख लेते हैं बोर्डिंग पास में जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन अलग होती है टिकट से। तो अब देख लेते हैं बोर्डिंग पास जो है कितना अलग होता है टिकट से। तो बोर्डिंग पास जो होता है कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप एयरपोर्ट से बोर्डिंग पास ले रहे हैं चेक इन करके, तो इस तरीके का आपको बोर्डिंग पास मिलता है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है एक क्यूआर कोड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसी कोड को जो है स्कैन करके सिक्योरिटी चेक के थ्रू आपको एंट्री मिलती है। और बाद में जब आप एयरलाइन के अंदर बोर्ड करते हैं फ्लाइट, तभी भी आपका ये क्यूआर कोड जो है स्कैन होता है। ये स्कैन करते ही सारी डिटेल्स आ जाती है आपकी। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका नाम मेंशन होता है। इस केस में आपका लास्ट नेम पहले होता है और फर्स्ट नेम बाद में होता है। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा नाम जो है पूरा नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे जो है लिमिटेड जो है लेटर्स होते हैं जो यूज होता है, बट इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चीज जो है वो होता है आपका डेट, किस डेट पे आप फ्लाइट जो है बोर्ड करेंगे। यहाँ आपका फ्लाइट नंबर मेंशन होता है जो कि टिकट पे भी होता है। यहाँ पे कहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं दिल्ली से, वो टिकट पे भी मेंशन होता है आपका। ये जो चीज़ है टिकट पे मेंशन नहीं होती है, जो होती है आपका बोर्डिंग टाइम, किस टाइम से जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे केस में जो है 5:45 की फ्लाइट थी, इस केस में यहाँ पे जो आपकी 40 मिनट पहले जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज जो है वो आपकी है सीट नंबर। बहुत सारे केसेस में टिकट में जो है मेंशन नहीं होती है, बिकॉज कई सारे केसेस में आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है जब आप टिकट बुकिंग करते हैं। ये चीज जो है सीट जो है आपको असाइन तभी होती है जब आप बोर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट नंबर मेंशन है, टिकट पे नहीं था। ये सीक्वेंस नंबर, क्लास जो के क्लास दिया हुआ, के आई गेस इकोनॉमी क्लास को के क्लास बोलते होंगे, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट है, इसका मतलब ये बोर्डिंग गेट, कौन से गेट से जो है आपकी फ्लाइट जो है आप बोर्ड करेंगे। यहाँ पे जो है ब्लैंक दिया हुआ, बिकॉज कई सारे केसेस में होता है ये कि अभी बोर्डिंग गेट जो है कंफर्म नहीं हुआ होता है। जब आप बोर्डिंग पास चेक इन करते हैं और आपको बोर्डिंग पास मिलता है उस टाइम तक कंफर्म नहीं होता है, तो उस केस में ब्लैंक होता है। उस केस में आपको करना ये होता है कि एयरपोर्ट पे जो है अनाउंसमेंट्स होते हैं, प्लस बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे होते हैं, वहाँ पे फ्लाइट की इंफॉर्मेशन आती है कि कौन से गेट से जो है आपकी फ्लाइट आप बोर्ड कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, कई सारे केसेस में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होता है। तो अगर आपका बोर्डिंग गेट ऑलरेडी इसमें मेंशन है तो आप वहां से जाके अपनी फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बोर्डिंग गेट कंफर्म होने के बाद भी और आपके
बोर्डिंग पास में मेंशन होने के बाद भी कई बार बोर्डिंग गेट्स चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज आपका ध्यान रखना है जब भी आप एयरपोर्ट पे जाएं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अराइवल दिया है जो कि टिकट में भी था, और अगेन ये जो आपका डिपार्चर टाइम है वो टिकट में भी मेंशन होता है। अगेन दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू चेंज। कई बार होता है कि फ्लाइट डिले हो जाती है किसी कोई टेक्निकल रीजन से या वेदर वगैरह की वजह से, तो ये भी चेंज हो सकता है। तो इन केस ऐसा कुछ होता है तो बोर्डिंग पास पे आप देखेंगे कि टिकट से अलग टाइमिंग है। तो ये हो गई आपकी, ये जो सारी डिटेल्स है आपकी बोर्डिंग पास में होती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू जो है आप लोगों के डाउट्स टिकट और बोर्डिंग पास से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर पाया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई, इसके बाद भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछेगा। मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।